Hello dear students, in this video lecture we discuss the derivation of semi-infinite string with fixed end. Okay, so let us start. Let us consider a semi-infinite vibrating string or a string with a fixed end at x equals to say 0. Okay, means something geometrically we can represent. ये हमारे पास suppose x equals to 0 है, so यहाँ पर ये कोई string है जिसके अंदर हम इस तरह से vibrations को ले सकते हैं, something like that. ठीक है, तो ये जो हमारे vibrations हो रहे हैं इस end पर यहाँ पर इसको हमने string को tight किया हुआ है, this kind of situation. Okay, so यहाँ पर equation को note down कर लेते हैं. What is the equation? utt equals to c square uxx. Semi infinite है, so the range of x is 0 to infinity and t is positive. With the initial boundary value problem आप define कर रहे हैं, so with the initial data fx ut x0 is simply gx and we have one condition boundary u0 comma t maybe say 0. अब ये 0 होगा कैसे? क्योंकि आपने एक एंड को टाइट कर रखा है, आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स आप यहाँ पर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, वन एंड ओनली वन एंड को आपने टाइट किया है. सो जब एंड आपने टाइट कर दिया दैट इज नो डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट, सो इस वजह से हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 0 एंड दिस इज फॉर ऑल टाइम t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस हैपेंस फॉर ऑल x इज लेस देन 0 टू इन्फिनिटी, x इज लेस देन equal to 0 to infinity. Okay, so ये हमारे पास given problem है. May be considered this equation as equation number 1. Okay, so अब सबसे पहले important point ये है कि हम xt plane में यहाँ पर जो solutions का process है उसको discuss कर लेते हैं कि भाई हमारे पास solution कैसे मिलेगा. D'Alembert formula already हम लोग discuss कर चुके हैं. Okay, so this is say maybe the t axis, this is the x axis. ठीक, करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर एक अभी ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद आपको रीजन यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हमें ये करेक्टरिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है. ओके, वी ड्रॉ विद दिस सम डिफरेंट कलर दिस करेक्टरिस्टिक, मे बी दिस इज द ओरिजिन, सॉरी दिस इज द ओ. इस करेक्टरिस्टिक्स को हमने ड्रॉ कर लिया एट द ओरिजिन, सो दिस इज द एक्स इक्वल्स टू सी टी. अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है जो अभी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है, जिससे आपने इंटरप्रिटेशन किया था, उस इंटरप्रिटेशन का अब यहाँ पर एप्लीकेशन आपका आ रहा है बेसिकली. तो सपोज करिए, देखिए हमारे पास सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें सोल्यूशन निकालना है. तो हम D'Alembert फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या कर रहे थे भाई कि हम इस पॉइंट से करेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर रहे थे. सो वी ड्रॉ अ करेक्टरिस्टिक विच इज x माइनस सी टी. ये आपके पास आ जाएगी x माइनस सी टी इक्वल टू सम c1. वन अनदर करेक्टरिस्टिक मे बी दिस इज द अदर करेक्टरिस्टिक विच इज x प्लस सी टी इक्वल टू c2. मीन्स इस पॉइंट पर आपको जो सोल्यूशन निकालना है वो आपकी गिवन इंफॉर्मेशन u x जीरो इक्वल टू एफ एक्स एंड u t x जीरो इक्वल टू जी एक्स जो आपको फंक्शन गिवन है वो D'Alembert फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. मीन्स हम एक तरीके से देख रहे हैं कि इस तरीके की जो कंडीशंस हैं, कोई भी पॉइंट लें टिल नाउ, जब तक हम इस पॉइंट तक मूव करते हैं, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ एक्चुअली ये आपका एग्जैक्ट ओरिजिन तक आप जा सकते हैं, 0 तक जा सकते हैं, ठीक है. जब तक आप इन पॉइंट्स पर पहुँचते हैं तब तक आपका ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है. बट सपोज करिए कि हमारे पास सम अनदर पॉइंट वी कंसीडर समवेयर हियर. अब इस पर हमें सोल्यूशन निकालना हो, सेम भी हम D'Alembert अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. वी कंसीडर अनदर कलर अगेन, सो भाई समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और पॉजिटिव में आपको इधर मिल जाएगा. तो ये जो करेक्टरिस्टिक है x प्लस सी टी, ये तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है. आपने एक करेक्टरिस्टिक ली x माइनस सी टी. अब ये बेसिकली यहाँ पर आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को ये यहाँ पर ट्रांसफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू द D'Alembert फार्मूला. बट आपके पास तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो अप टू 0 ओरिजिन तक ही गिवन है,
उसके बियॉन्ड तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो भाई हमारे पास होगा क्या बेसिकली, अब जो बाउंड्री दी गई है ये बाउंड्री हमें इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऑब्टेन कराएगी। तो बेसिकली ये जो हमारे पास टॉपिक है इसमें हमें 2 केसेस अराइज करने पड़ेंगे। वन इज द रीजन कंसीडर इन द राइट ऑफ x इक्वल टू सी टी एंड वन पार्ट ऑफ द रीजन लेफ्ट टू दिस x इक्वल टू सी टी। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, वन वे x इज ग्रेटर देन सी टी एंड वन वे x इज लेस देन सी टी। हम यहाँ पर अभी ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन सी टी रीजन के अंदर होते हैं तो एंड द सोल्यूशन इज डायरेक्टली गिवन बाय द डे-लम्बर्ट फार्मूला। सो उसको हम एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ओके, इसे हम यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर देते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन सी टी द सोल्यूशन is same as that of infinite string, or you can say डे-लम्बर्ट solution। ओके, सो ये हम एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेंगे डे-लम्बर्ट solution। मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ कि व्हाट इज दिस solution, u x t इक्वल टू 1/2 f x प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी टाउ डी टाउ। दिस विल हैपन इफ एक्स इज ग्रेटर देन सी टी, बट व्हाट हैपन्स व्हेन एक्स इज लेस देन सी टी, इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। सो भाई इसके लिए सॉल्व करते हैं। When x is less than ct, when x is less than ct ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। ओके, द इंटरवल जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस आपने मेंशन किया था x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी एक्सटेंड्स ऑन टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस। जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशंस में ये एक्सप्लेन किया ही था कि हमारे पास ये जब हम पॉइंट एक्स इज लेस देन सी टी रीजन के अंदर कंसीडर करने लगते हैं तो अब हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नेगेटिव ऑफ एक्स पर अवेलेबल नहीं है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंड करना होगा एंड दिस एक्सटेंशन इज गिवन बाय द बाउंड्री कंडीशन। सो बेसिकली अब हम यहाँ पर यही वर्क करने वाले हैं। ओके, onto the negative x-axis where f and g are not prescribed, or where f and g are not given। okay, so डे-लम्बर्ट फार्मूले का एप्लीकेशन करते हैं इसके लिए भी। so we have but from डे-लम्बर्ट फार्मूला डे-लम्बर्ट फार्मूला, मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म वाला डे-लम्बर्ट फार्मूला लिखता हूँ। यू एक्स टी इक्वल टू से फी एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी may be called as equation number 2 where phi and psi, where phi ये मे बी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल जाई कॉल करके इसको एक्सप्रेस कर दिया 1/2 एफ ऑफ जाई प्लस 1/2 सी इंटीग्रल 0 टू जाई जी टाउ डी टाउ। जो हमने डे-लम्बर्ट फार्मूला में यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट एक्स नॉट लिया था उसको मैं इस बार रेफरेंस यहाँ पर 0 कॉल कर ले रहा हूँ। ओके, plus k/2, this is equation number 3। in the similar way psi eta is 1/2 f eta minus 1/2 c 0 to eta g tau d tau minus k/2, this is equation number 4। अगर किसी को भी यहाँ पर कोई डाउट हो रहा है कि हाउ टू राइट दिस phi and psi, then you can go with the previous video in which we discuss one dimensional wave equation और डे-लम्बर्ट फार्मूला, उसको आप गो थ्रू करिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें
क्लियरली स्पेसिफाई की गई है। स्टिल अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है, यू कैन राइट अस ऑन कमेंट सेक्शन और यू कैन राइट ऑन मेल, ठीक है, विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ तक हमने ये सारा वर्क कर लिया। हमारे पास एक ही कंडीशन है विच इज़ द बाउंड्री। अब हम यहाँ पर बाउंड्री को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। नाउ वाई बाउंड्री कंडीशन डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, आप उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सिर्फ पुट करते जाइए। बाउंड्री कंडीशन इज गिवन u0, t इक्वल्स टू 0। ओके, सब्स्टिट्यूट करिए। अब ये कहाँ पर पुट करेंगे? uxt आपको जो दिया है उसके अंदर आप पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप जब पुट करेंगे, सो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज u0, t विच इज फी x की जगह पे 0 रखना है। सो दिस इज द ct प्लस साई, दिस इज द माइनस ct, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u0, th? 0. So this is phi of ct plus psi times minus ct, psi of minus ct, may be called as, this is the equation number maybe 5. Okay, so अब हमारे पास देखिए ज्योमेट्रिकली हमने जहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसका डिफाइन कर रहे थे, इस पे प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है हमारी? बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक्स, इस करेक्टरिस्टिक्स के लिए डेटा नहीं है कि जिससे कि ये इस पॉइंट पर सोल्यूशन डिफाइन करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाए। तो प्रॉब्लम है इस करेक्टरिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड दिस करेक्टरिस्टिक्स गिवन इन द फंक्शन साई। सो बेसिकली हमारे पास जो अभी कंडीशन हमने यूज की है एक्सटेंशन के लिए, हम यहाँ से साई की वैल्यू इवेल्युएट कर लें इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल से मे बी द फाई। सो हम इस इक्वेशन से क्या करते हैं, साई की वैल्यू निकाल लेते हैं, साई ऑफ माइनस सी टी विच इज माइनस टाइम्स ऑफ फाई सी टी, पुट कर देते हैं से मे बी alpha is minus ct, then we get psi alpha is minus phi times of minus alpha. Okay, now अब आप x minus ct आपको निकालना है, वही phi निकालना है, psi निकालना है, आप उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो नाउ रिप्लेस अल्फा वाई x माइनस सी टी। बेसिकली हमारा मोटिव है ये साई फंक्शन ऑब्टेन करना। सो साई x माइनस सी टी इज माइनस फी टाइम्स माइनस x माइनस सी टी, ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस इज फाई सी टी माइनस एक्स, और फाई आपके पास नोन है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, इससे इसको सॉल्व कर लीजिए। सो हेंस साई एक्स माइनस सी टी इज माइनस 1/2 एफ जाई, जाई के प्लेस पर आप कितना पुट कर देंगे, सी टी माइनस एक्स प्लस 1/2c इंटीग्रल 0 टू सी टी माइनस एक्स जी टाउ डी टाउ प्लस k/2। इस माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे, देन दिस इज माइनस 1/2 एफ सी टी माइनस एक्स माइनस 1/2c इंटीग्रल 0 टू सी टी माइनस एक्स जी टाउ डी टाउ माइनस k/2। आपके पास फाई ऑलरेडी एज इट इज है, फाई पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऑलरेडी मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ इसको। अभी कई बार मैंने आपको ग्राफ में इसको मेंशन किया है कि भाई हमारे पास जब हम इस करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, x प्लस सी टी की बात करेंगे, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बेसिकली हमारे पास दिक्कत आ रही है इस बाउंड्री तक, यहाँ पर जब हम इस करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं x माइनस सी टी, तब ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो फाई को तो एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं, बट साई की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली है। सो therefore the solution of the initial value problem, sorry, not initial value problem, initial boundary value problem, solution of the initial boundary value problem H given by
ux comma t, which is 1 by 2 f. This is the value of phi fx plus ct plus 1 over 2c integral 0 to x plus ct g tau d tau plus k by 2. Now you put value of x minus c, psi x minus ct, which you evaluate this one. So this one is minus 1 by 2 f ct minus x, ct minus x minus 1 by 2c integral 0 to ct minus x g tau d tau minus k by 2. K by 2 cancel. So you can rearrange the terms. 1 by 2 f x plus ct minus f ct minus x, okay, plus 1 over 2c is taken out, integral 0 to x plus ct g tau d tau minus integral 0 to ct minus x g tau d tau. So this is the one solution when x is less than ct, and when the region x is greater than ct, then you define by the D'Alembert formula. Okay, जो ऑलरेडी आप प्रीवियसली यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं. This one when x is greater than ct, we mention this solution by the D'Alembert formula. When x is less than ct, we obtain the solution by using the given boundary condition. This one. So let's stop here.